फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले आप ही से मैं पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने तरनोल में जलसा मुलतवी कर दिया है। हुकूमत तो फैसिलिटेट नहीं करेगी, अब पीटीआई की नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी? लेकिन जी, मैं तो बड़े दिनों से ये बात कह रहा था कि फ़िलहाल जो पीटीआई है उसको एक बड़ी पॉलिटिकल जो है स्ट्रैटेजी उसकी ज़रूरत है। और मसला ये आ रहा है कि कभी ये नहीं होता कि जो सियासी जमात की स्ट्रैटेजी है वो आप आउटसोर्स कर दें लॉयर्स को और ये उम्मीद करें कि जो अदालतें हैं वो असल में सियासत जो है उसमें कोई कामयाबी दिला देंगी। ये उम्मीद करना भी जो है वो काफ़ी इम्काना बात है। मेरा मशवरा तो पहले भी ये था कि अभी आपको इस महीने स्पेशली जलसे जुलूसों में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप होप्स इतनी ऊपर कर दें और फिर इस तरह से क्रैश करें जिस तरह से आज हुई हैं, तो फिर उससे लीडरशिप के ऊपर तनकीद ही होनी है ना, और क्या होना है। इनको चाहिए था और अब भी ये चाहिए कि इसको फोकस करें कि किसी तरीके से जो अलायंस है जिसको शाह असद कैसर साहब और जो हमारे हैं महमूद अजगज़ई साहब, उनको ये मौका दें कि वो इस अलायंस को मुकम्मल कर लें, फजलुर रहमान साहब को, जीडीए को, जमात इस्लामी को। उसके बाद सितंबर तक वैसे ही तहरीक का माहौल बन जाएगा। जो बजट आया है और जिस किस्म के हालात हैं, ये तहरीक तो वैसे ही शुरू हो जानी है। अच्छा, इस क़यादत पर फवाद चौधरी साहब, इस क़यादत पर आप एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात उठा रहे हैं, लेकिन ये वही क़यादत है जिस पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अब जो बानी हैं इमरान खान, उन्होंने कॉन्फिडेंस शो किया है। वो ट्रस्ट करते हैं कि यही क़यादत आगे मज़ीद जो है इसको फॉलो करेगी, जो भी SOPs होंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पार्टी के। जी, वो तो जाहिर है जो अवेलेबल लोग हैं उन्हीं में से करने थे ना। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक बहुत आई वुड से कि फस्तायत और बर्बरियत का जो मुजाहरा हुआ, ख़ुसूसन पंजाब में, इस्लामाबाद में, जो लोगों पे जो क़यादत जो है उसको जिस तरीके से ज़बरदस्ती सियासत छुड़वाई गई, उसके बाद जो लोग उसका निशाना नहीं बने या जो नए लोग थे उनके ऊपर ही एक आर्जी जो सेटअप है वो बनाना था। तो वो एक आर्जी सेटअप जो है वो खान साहब ने बनाया है और यकीनी तौर के ऊपर इस सेटअप में जो लोग हैं उनकी मुझे जो आई वुड से कि दे आर वेरी गुड पीपल इन दैट। लेकिन मसला ये है कि जो 5 लोग हैं जो ये पार्टी इस वक्त चला रहे हैं, जिसमें जो आप देखिए कि गौहर साहब हैं, उमर अयूब हैं, शिबली फराज हैं, रऊफ़ हसन हैं, हामिद खान हैं। अब इन 5 में से जो 4 लोग हैं उनका तो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बिल्कुल ही नहीं है। सिर्फ उमर अयूब जो हैं उनका एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, बाकी तो ज़ाहिर है उनका एक्सपीरियंस जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल स्ट्रैटजी में जो है वो एक प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही है। फवाद साहब, जो जाती तहरीकें होती हैं ये हुकूमत की इजाज़त की मोहताज नहीं होती हैं। कभी हुकूमत ने एहतजाजी तहरीकों को चलने की इजाज़त नहीं दी प्लेट में रख कर कि आप चला लें। जलसा मुलतवी करना कमज़ोरी की निशानी है, मैं समझता हूँ ये एक, क्योंकि अगर 10, 15, 20 हज़ार लोग आ जाते तो हमने मुल्तान में आपके दौर में जब मरियम नवाज का जलसा रोका गया तो उन्होंने सड़क पे चौक पे जलसा कर दिया, आपने स्टेडियम बंद भी किया हुआ था, वो और आतफा भुट्टो। अगर अपोजिशन ने जलसा करना है तो वो हुकूमत की इजाज़त की मोहताज है। ये तो तहरीक इंसाफ में ही हमने देखा है कि आपको इजाज़त चाहिए होती है। मरियम नवाज और आसफा वो मिसाल तो इसलिए सही नहीं है कि जिस जबर और फस्तायत का सामना इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से तहरीक इंसाफ को है, ये तो पाकिस्तान की तारीख में कभी मार्शल लॉ में हुआ हो तो और हुआ होगा। वो भी जनरल ज़ियाउल हक के अभी इब्तदाई दिनों में, मुशर्रफ साहब के दौर में तो इतना भी कभी कुछ नहीं हुआ। सो मेरे ख्याल में वो तो उसका कंपैरिजन तो ठीक नहीं है। लेकिन जो दूसरी आपकी बात है वो बिल्कुल सही है कि ये जो एहतजाजी तहरीक है, जब इसका माहौल बन जाएगा तो फिर जो इसकी इजाज़त है वो इर्रेलेवेंट हो जाएगी। अभी इसकी जो माहौल है वो अभी माहौल मौजूद नहीं है और उसकी वजह जो है वो जो बड़े मौके मिस कर दिए तहरीक इंसाफ ने कि जब माहौल था, मिसाल के तौर के ऊपर 9 मई को जब आपकी आंखों के सामने इलेक्शन जो है वो चोरी हो रहा था,
उस वक्त तहरीक चलानी चाहिए थी, और उसको बाद में अगर लियाकत चट्टा साहब की जो स्टेटमेंट है वो आ जाती तो वो एक बिल्कुल तहरीक का रुख ही बदल जाता और वो एक बहुत बड़ी तहरीक हो जाती। वो मौका जो है वो कोर कमेटी ने उस दिन कहा कि एहतजाज होना चाहिए, लेकिन हामिद खान साहब ने और शिबली फराज साहब ने कहा कि नहीं, हम पार्लियामेंट में रोल अदा करेंगे। पार्लियामेंट जो ज़ाहिर है आपको किसी ने जाने नहीं दिया। सो वो एक मौका, मेरा ख्याल है 2 मौके वो ज़ाया हो गए। फ़िलहाल अभी फोकस करें अलाइंस बनाने के ऊपर और इंतज़ार करें हुकूमत का ये जो बजट आया है इसकी ज़रा जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको ज़रा लोगों को ज़रा महसूस हो लेने दें कि इस बजट का मतलब क्या है। तो आप सिर्फ 1 महीना इंतज़ार करें, तहरीक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सितंबर में आप